गोड्डा जिले में 11 अगस्त को एक शख्स का एनकाउंटर होता है। बड़ी संख्या में पुलिस के जमात ताली बजाते हैं, बधाई देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एनकाउंटर किसका था? सूरजदा हांसदा का। कई पार्टियों से उनका जुड़ाव था, कई चुनाव चिन्ह पर उन्हें चुनाव लड़ा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सूरजदा हांसदा को 10 अगस्त को पुलिस ने शाम में गिरफ्तार किया। 2 व्यक्ति ऑलरेडी गिरफ्तार हो गया। 11 तारीख को उसका एनकाउंटर हो जाता है और कहा जाता है कि फरार होने की कोशिश की। और सबसे आश्चर्य की बात यह कि जिसे दुर्दांत अपराधी बताया जा रहा है, उसके पास था क्या? एक देसी कट्टा। आप चले जाए किसी अन्य राज्य में, कहीं और ज़िले में, तो देसी कट्टा ऐसे ही लोग शौक लेकर घूमते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूरजदा हांसदा की माँ और उनकी पत्नी सुशीला मुर्मू जी हैं। सबसे पहले दादी, क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ हुआ था कहानी? बेटा कुछ नहीं, वही खामखा इनको इल्ज़ाम देते रहा है। कहीं कुछ होगा तो इसी का नाम। हाँ, तो इस बार बिल्कुल न्यूट्रल है। जब से चुनाव लड़ के आई किए हैं, स्कूल खोले हैं, अब की बार नहीं जीते वो न्यूर है तो खोलने और वो लोग यहाँ स्कूल खोलेंगे। जहाँ जहाँ अपने स्कूल बच्चा को हम जितना है पूरे विधानसभा का क्षेत्र का सब बच्चा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कहा मूर्ख है तो इसी लेके अगर कदम बढ़ाए हैं, इसी लेके बढ़ाते जा रहे थे। तो आप देखिए बीच में ऐसा हो गया, तो बताइए क्या करेंगे, कैसे हम लोग जिएंगे? हाँ, और बेटा है, 3 बेटा और बचा हुआ, महेंद्र, अशोक, प्रमोद। वो लोग क्या करते हैं? अभी मतलब ये कर रहे हैं, छोटका नौकरी कर रहे हैं। और बड़ा बेटा का या बेटा पोता भी नौकरी कर रहे हैं। और महेंद्र का पति नौकरी कर रहे हैं। 10 तारीख को क्या हुआ था? आप घर पर थी? नहीं, 10 तारीख को तो वही बेटा यहाँ वो तो था नवाड़ी में ना। हाँ, आप थी घर पर? हाँ, हम लोग ललमटिया में थे मतलब। हाँ, और वो मतलब आते हैं आपके पास जी। हाँ, तो वहाँ मतलब देवघर जिला मनपुर थाना अंतर्गत नवाडी गांव का है। वहाँ दीदी का घर है, वही मेरा बेटा गया था। तो वहीं से उन्हें पकड़ाता है, वहीं से 5 बजे। जैसे ऐसा सोया हुआ था, सोया हुआ जाके जैसे सोया था वहीं पकड़ा गया। उसको निकाला, गाड़ी में बैठाया, मोटरसाइकिल में। आगे पीछे 2 आदमी, बीच में उसको बैठाया। तो कहाँ से सामान लाया, कहाँ से इंटर किया, कहाँ से लड़ा झगड़ा उम्र बढ़ो। सवाल यह है कि सूरजदा हांसदा दुर्दांत अपराधी था, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। तो पुलिस गिरफ्तार करती तो हथकड़ी लगाती है। हथकड़ी नहीं था हाथ में, इसका मतलब यह कि पुलिस मान कर चल रही थी कि अगला गिरफ्तार हो गया है, पुलिस को अगला सहयोग करेगा। हथकड़ी लगा था हाथ में? हाँ जी, लगा था। लगा था। हाँ, अच्छा बेटा यहाँ ऐसा हुआ। तब तक वहाँ जो पकड़ा गया, वहाँ से कॉल आया कि नहीं पकड़ा गया। तुरंत कतर कर बोला का हम बयानबाजी किए कि बेटा बेटा फलना जगह से पकड़ा गया है, सुरक्षा के लिए, ताकि कुछ नहीं हो। हम रात भर बात करते रहे पत्रकार से, बेटा पता लगा नहीं ना। वही 11 बजे रात को बोला कि नहीं उड़ेहाट लाया है। इसके बाद हम वहाँ आने खोजे तो नहीं साथ दिया कि नहीं रात को क्यों जाइएगा। तो आपको पुलिस बताए कि आपका बेटा गिरफ्तार हो गया, जानकारी मिल गई? नहीं बताया। नहीं, जहाँ जिस घर में रहते थे उस घर का हमको कॉल किया है, उसका बताएगी। तो वहाँ से लेके भागा, रास्ते वहाँ मार के वहाँ इनकाउंटर का। दादी, क्या डाउट है, क्या संदेह है, कौन कराया होगा? पंकज मिश्रा जितना प्रशासन जितना है सब मिला जुला कर किया है। सबको दबाव दे के पंकज मिश्रा ने DSP DIG यहाँ तक रांची तक उसका ही है। हाँ, कहे वही मुख्यमंत्री है, नाम का है हेमंत सोरेन, मैन वही है। अब कहाँ बिहार से आकर यहाँ ये कर रहा है? हाँ, वो क्या निकल गया है, कोयला का, पत्थर का, बालू का, सब वही कर रहा है। जमीन जगह जितना ये हो रहा है लेन देन सब वही कर रहा है। हाँ, बताइए तो इस तरह कर तो झारखंड कैसे चलेगा? आदिवासी कैसे आगे बढ़ पाएगा? हाँ, जो बढ़ना चाहता है उसको तो। कहा जा रहा है कि आपका बेटा भी क्रिमिनल था। क्या बेटा था? क्या खुरूफ है? खुरूफ था, क्रिमिनल था तो रंगदारी वसूलते थे? कभी नहीं। खुरू तो दिखाइए, वो तो हम मांग रहे हैं, खुरू दिखाइए बेटा क्या कर रहे थे। अपना नौकरी है, अपना जमीन चले गई है इस सेल में, अपना सब कुछ 10 ये स्कूल खोले हैं। कहाँ पकड़े तो वही तो बड़ा कहाँ बोले थे पकड़िए वो कीजिए कि हम भरना आनंद करता है। खामखा बदनाम बेटा बदनाम कर रहा था। कहे कि हर हमेशा जनता के लिए वो आंदोलन करना चाहता था। जनता को या गरीब दुखिया को मांग कर रहा था कि नौकरी मिले। जमीन चले गया वहाँ इस जेल में, वहाँ लालमटिया थाना अंतर्गत जितना जमीन चले गया किसी को नहीं। सोशल मीडिया पर सूर्या नाम था ना, सूर्या का लगातार कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सूर्या दिवंगत ही मैं कहूँगा, क्योंकि जिसमें वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पत्नी भी हमारे साथ हैं। दीदी, क्या कहना चाहेंगी मीडिया से?
मीडिया से मैं ये कहना चाहूँगी मतलब जो मतलब 1 जून से मतलब उसका मतलब मांग चल रहा था, वो हमको मेरे लगा से मतलब जो भी मांग कर रहे थे मतलब हित के लिए मांग रहे थे। जो आपको हम मतलब वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं मतलब यही सब मतलब वो मांग कर रहे थे मतलब। कह रहे हैं हम्म कि स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, हम जानते हैं वो लगातार जी। लगातार तो मतलब हम नज़र में तो हमको ऐसा कोई गलत नहीं लग रहा है। ऐसा मांग तो कोई छोटा नेता भी करता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं हमको वैसे मतलब वही सब लेकर के ही मतलब उसको झूठा केस में फंसा दिए मतलब ये सब करके मतलब ये सब मतलब आगे बढ़ने नहीं दिए मतलब अगर मतलब उस लोग का डर था कि अगर सूर्याता ये सब हासिल कर लेगा तो बाद में क्षेत्र में हम लोग का कोई मतलब जी नेता सबको और भी नेता हैं उस क्षेत्र में तो उस सबको डर था मतलब हमको लग रहा है कि मतलब उन लोग को डर था ये सब जो हासिल कर लेगा तो मतलब हम लोग को क्षेत्र में कोई वैल्यू नहीं देगा। एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठा रही हैं? इनकाउंटर पे सवाल इसलिए मैं उठा रही हूँ क्योंकि मतलब कोई भी मतलब आदमी मतलब इनकाउंटर करता है तो पीछे से करता है ना तो उसका तो सामने में गोली लगा है और मतलब वो तो मतलब किसी चीज़ के मतलब हित में नहीं थे कि भाई कि बहुत कमज़ोर थे मतलब तो वो कैसे प्रशासन जैसे लड़ सकते हैं तो इनकाउंटर करना था तो सबसे पहले पैर में ना उसको मारना चाहिए था गोली ना। हाँ यदि कोई आदमी भागता है तो उसको पैर में गोली मार देते हैं मतलब लेकिन तो ऐसा कोई पैर में तो नहीं है मतलब गोली का निशान वो शॉर्ट सर्किट मतलब जलाने वाला निशान है मतलब पूरा बॉडी में है और सीना में गोली है पेट में भी लगा रहा है तो हमको लगता है मतलब कहीं और उसका मर्डर करके मतलब एक मतलब ये मतलब फर्जी मतलब इनकाउंटर का शो उस पहाड़ में दे दिया है। तो पूरा सीन सामने आ गया। सरकार से क्या मांग करेंगे राज्य के युवा मुख्यमंत्री जी से? जी, हम मांग करेंगे मतलब ये कि हमको सीबीआई जांच मतलब जीते हाँ अनुशंसा करे मतलब राज्य सरकार पर भरोसा नहीं? हमको उतना भरोसा नहीं है ये क्योंकि ये मैं खुद की लड़ाई है इसलिए मतलब खुद मैं कोर्ट में जा कर के मतलब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके मैं ये लड़ आप जिस प्रकार से मीडिया से सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि आप पर भी खतरा आ सकता है? जी हाँ हमको आता है मतलब हमको लगा उसके साथ जब ये सब हो सकता है तो ये कल दिन मेरे साथ भी हो सकता है इसलिए हम बोल रहे हैं कि मतलब ये लड़ाई लड़ते लड़ते अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी तो मतलब जो मेरे पति क्या है तो बिल्कुल वही हो सकते हैं मतलब तो सुरजा हाजदा की मां और पत्नी किसी के गुजर जाने के बाद परिवार की क्या स्थिति होती है? सुरजा माना जा सकता है कि वो क्रिमिनल रहे होंगे, कई अपराध में शामिल रहे होंगे, लेकिन 10 अगस्त को गिरफ्तारी, 11 तारीख को एनकाउंटर, कई सवाल उठते हैं। परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से परिवार जरूर मुलाकात करेगा और उनसे अनुशंसा करेगा कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। सहयोग उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।